नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं? क्या आप फ्रेशर हैं? क्या आप चाह रहे हैं जो हम दिल्ली जाके अपना करियर कोई हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं? हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बनाने के लिए क्या-क्या ऐसा जॉब ओपनिंग होती है दिल्ली में और क्या-क्या सेगमेंट में हमें, आप अगर फ्रेशर है तो पहले जाना चाहिए और कैसे आपको एंट्री मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ होगा तो उसका जवाब मैं आज दूंगा। जो अगर हॉस्पिटैलिटी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से कौन सा पहले आपको जॉब मिलेगी, अप्रॉक्स सैलरी रेंज भी मैं बता दूंगा कि इसमें जाएंगे तो इस क्राइटेरिया में मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो क्या क्या हो सकती है। देखिए, मैं सबसे पहले ये मान के चल रहा हूँ आप जो वीडियो देख रहे हैं कहीं गांव या छोटे टीयर 1 टीयर 2 सिटी, मतलब नीचे, मतलब कोई हमें छोटे शहर से वीडियो देख रहे हैं और वहां से चाह रहे हैं दिल्ली में आना चाह रहे हैं और दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटैलिटी में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके 3-4 क्राइटेरिया आपके ऊपर में आती है। सबसे पहले हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हो सकता है आप 10वीं पास हो सकता है उससे भी नीचे पढ़े लिखे हो, फिर भी चाहते हैं जब हम अपना जाएंगे तो दिल्ली में जॉब कहाँ करेंगे, क्या सर्च करेंगे, कैसे जाना चाहिए, कैसे हमें जॉब मिलेगा और क्या सैलरी का जॉब मिलेगा। तो अगर आप 10th पास है या उससे नीचे के हैं तो आपको हॉस्पिटैलिटी में आपको एक हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलती है, हाउसकीपिंग की जॉब मिलेगी। साफ सफाई करना होगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो या होटल्स हो, कहीं पे भी होटल में भी जाएंगे तो आपको वहां पे क्लीनिंग के लिए स्टाफ चाहिए होता है हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव की, उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, बड़े बड़े होटल्स जो होते हैं जो 5 स्टार 7 स्टार जो होते हैं वो उसमें आपको डायरेक्टली नहीं रखेंगे क्योंकि उसमें एक कोर्स होती है होटल मैनेजमेंट की, वो लोग जनरली उनसे वो वहाँ के स्टूडेंट को रखते हैं, इसलिए आपको डायरेक्टली बड़े होटल में तो नहीं मिलेगा जॉब क्योंकि आपके पास अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास मतलब वैसे आप आ रहे हैं सीधा 10th या अंडर 10th आप पास हैं तो इस केस में आपको किसी छोटे होटल्स में जाइए या आप किसी फैसिलिटी कंपनी में जाइए और पता कीजिए गूगल पे और पता करके उसमें पहुंचिए और बोलिए मुझे साफ सफाई के लिए हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव मुझे जॉब करना है, तो वो आपको जनरली जॉब दिल्ली में अगर 8 घंटे की करेंगे या 12 घंटे की, डिपेंडिंग की, कहीं कहीं 12 आवर की भी शिफ्ट लगती है। ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल रेगुलेशन है, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, कोई लोकेशन एनसीआर को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसमें आपको लगभग रहने खाने की, होटल में काम करेंगे तो रहने खाने की व्यवस्था जनरली मिल जाती है। 5-10% रेयर केस की मैं हटा के बात कर रहा हूँ, बट 80-90% आप केस लेके चलिए तो आपको रहने की व्यवस्था वो कर देंगे। हो सकता है थोड़ा सैलरी कम दे, वो सैलरी रेंज आपको, अगर आप रहने खाने का अगर वो दे रहे हैं तो 10 से 15 हजार इन हैंड की बात मैं कर रहा हूँ, पीएफएस ऐसी अदर अलाउंसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इन हैंड सैलरी आपको 10 से 15 हजार के बीच में मिलेगी, प्लस रहने खाने की व्यवस्था हो सकती है। ड्यूटी आवर्स इट में भी 8 आवर्स 9 आवर या 12 आवर तक हो सकता है। ये है हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव इन होटल, इन स्मॉल होटल में। और बड़े होटल्स के लिए डिग्री की मैंने बताया, और अगर 10th पास है या उससे नीचे है उसके केस में बताया। या इसी क्राइटेरिया में अगर आप मेट्रोलाइट भी हमें सर्विस देती है, आप मेट्रोलाइट में अगर आएंगे तो आपको इससे ज्यादा क्राइटेरिया में आपको सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ, एसआईसी या अदर अलाउंसेस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मेट्रोलाइट भी आपको जॉब प्रोवाइड कर देगी, हॉस्पिटल में जॉब प्रोवाइड करेगी, और इससे ज्यादा कहीं होटल के, छोटे होटल से जल्दी आसानी से जॉब भी मिल सकती है, फ्री में रहना खाना ट्रेनिंग सब कुछ मेट्रोलाइट फ्री में देगी, तो मेट्रोलाइट भी एक बेस्ट ऑप्शन मिल सकती है। पॉइंट दो, दूसरे पे आता हूं, अगर मान लीजिए आप 10th पास होने के बाद आप 12th भी पास है, तो 12th पास होने पे आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है हॉस्पिटैलिटी में। अगर आप 12th पास हैं तो देखिए 12th में हॉस्पिटैलिटी में एक कोऑर्डिनेटर की में भी अगर एज क्राइटेरिया भी इसमें देखा जाता, तो कोऑर्डिनेटर अगर मैच्योर हैं 12th के बाद कहीं आप जॉब की हैं, डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, वैसे आप फ्रेशर हैं, आप फ्रेशर के केस में आपको मेट्रोलाइट ऑप्शन मिल सकती है। मेट्रोलाइट हॉस्पिटल्स में जनरली जीडीए की पोस्ट निकालती है, उसमें 12th बेसिस पे हायरिंग होती है। जीडीए होती है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें पेशेंट को हेल्प करना रहता है, पेशेंट की फाइल लेके या व्हील चेयर को शिफ्ट करना या पेशेंट की सर्विस करने के लिए, जो भी मतलब सेवा भावना की बात आती है, हॉस्पिटल में ये जॉब जनरली मिलती है। तो मेट्रोलाइट इसमें बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करती है जीडीए में, तो आप जीडीए में डायरेक्ट मेट्रोलाइट ऑफिस आएंगे तो इसमें भी आपको 12th बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। सैलरी रेंज लगभग सेम रहेगी, आपको 10 तो नहीं, 12,000 से 15,000 16,000 इन हैंड की होगी क्राइटेरिया, कहीं कहीं ज्यादा भी होती है, और दिल्ली एनसीआर के जगह में निश्चित रूप से लग जाएगी। प्लस पीएफ एसआईसी मिला के आपके सीटीसी या ग्रॉस सैलरी बहुत आपको 17, 18, 19, 20 तक भी जाती है, और इसमें आपको जॉब मिलेगी। रहने खाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था पहले आपको मेट्रोलाइट कंपनी कर देगी, ट्रेनिंग ड्यूरेशन में जब आपको जॉब लग जाती है तो खुद से व्यवस्था करना रहता है।
ये 12th बेसिस पे जीडीए की लग सकती है हॉस्पिटल में। और होटल्स में आपको 12th बेसिस पे ऐसा बड़ी वैकेंसी नहीं आती है, क्लीनिंग की तो 10th बेसिस पे भी रख लेते हैं। और अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैंने बताया आपको 10th और 12th बेसिस पे पढ़ाई लिखाई में। तीसरी पॉइंट आती है ग्रेजुएशन पे। देखिए ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट होने के बाद आपकी हजारों ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और उस ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कई रास्ते खुलते हैं। सपोज मैं पहले होटल की बात कर लेता हूँ। अगर आप होटल में काम करने ग्रेजुएट हैं तो जनरली आपको वहां पे रिसेप्शन के लिए भी कर लेते हैं। रिसेप्शन में कई बार 12th बेसिस पे भी रखते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बहुत कम रखते हैं, बहुत कम। आप ग्रेजुएट हो तो बेटर है, वो ग्रेजुएशन क्राइटेरिया कई बार रखते हैं, एक्सपीरियंस भी कई बार देखते हैं, बट आपकी फ्लुएंसी अगर इंग्लिश हो, हिंदी हो, लैंग्वेज फ्लुएंसी अगर अच्छी है, बोलने की कला अगर अच्छा है, तो आपको रिसेप्शन पे भी जॉब मिल सकता है। एज ए रिसेप्शनिस्ट भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, आप यूट्यूब भी देख के आ सकते हैं जो कैसे हमें रिसेप्शन पे जॉब करना है। तो हॉस्पिटैलिटी में रिसेप्शन की ग्रेजुएशन डिग्री पे हो सकती है। तीसरी पॉइंट, आपको होटल में और कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार कोऑर्डिनेशन के लिए भी होती है, तो उस बेसिस पे भी जॉब मिल सकती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, होटल के अलावा अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, आप मेट्रोलेट आ सकते हैं। मेट्रोलेट में कई सारी जॉब ओपनिंग ग्रेजुएशन लेवल पे भी होती है। जैसे ग्राउंड में हॉस्पिटल में जाएंगे तो सुपरवाइजर की होती है, तो उसमें आपको मिल सकती है। सुपरवाइजर में कुछ क्राइटेरिया होती है, उसमें से ग्रेजुएशन भी है। ग्रेजुएशन है तो सुपरवाइजर बन सकते हैं। इसके बाद आप पेशेंट कोऑर्डिनेटर की एक होती है, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। फ्रंट ऑफिस रिसेप्शन जो होती है हॉस्पिटल में भी, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। ये सारी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होने के बाद जनरली ओपन हो जाती है। ग्रेजुएशन होने के बाद आपको मल्टीपल चीज में ऑप्शंस और भी मिल सकते हैं। इसके बाद आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपके पास आप थोड़ा मैच्योर हैं, एजेड हैं, समझते हैं सामने वाले की रिक्वायरमेंट कैसे क्या हमें फुलफिल है, कॉर्पोरेट में कैसी जॉब होती है, तो आपको अगर मैच्योरिटी है और जानते हैं काम को, तो आपको फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव या फैसिलिटी मैनेजर की भी जॉब ओपनिंग रहती है। मेट्रोलैब के थ्रू भी रहती है और डायरेक्ट आपको हॉस्पिटल या होटल्स में भी फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव की भी जॉब आपको मिलती है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। और रिसेप्शन की मैंने सैलरी के स्ट्रक्चर की बात बताऊं तो आपको डिपेंडिंग 15 से 25 हजार के बीच में इनहैंड सैलरी फ्रेशर है तो मिलेगी, प्लस कंप्लायंसेज में पीएफएस ऐसी मिल सकती है। और अगर फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव में है, अगर कुछ आप काम कर रखे हैं तो 25 से 35 हजार के बीच में आपको इन जनरल मिलेगा। और डिपेंडिंग कि आपको इंटरव्यू पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है। ये सारी चीज जो डिफरेंशिएशन आती है वो सारी चीज आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, आप कितना समझदारी से इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके अंदर की आईक्यू या आपके अंदर की समझदारी चेक करते हैं, जो आप किस लेवल पे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, उसी बेसिस पे आपको सैलरी डिसाइड किया जाता है। आप क्वेश्चन मतलब ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, जो 10th या अगर आप 10th फेल मतलब नीचे भी पास हैं तो 10th से लेके आप अगर ऊपर ग्रेजुएट में हैं तो आपको विदाउट कोई प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए भी आपको दिल्ली आएंगे तो कौन कौन सा जॉब हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में जॉब मिल सकता है, ये चीज बताया। कई बार क्वेश्चंस रहते हैं, नहीं सैलरी मुझे वहां पे इतना मिलता है या मुझे या इतना मिलना चाहिए। इट्स ओके, एग्री करता हूँ आपकी बात से, मिलना जरूर चाहिए। कई बार इंटरव्यू जब देने के लिए आप बैठते हैं तो उस हिसाब से हमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछा जाता। अगर ये सिचुएशन आई तो आप किस तरीका से सॉल्व करेंगे, अगर उसकी सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर में, वो ज्ञान है, सेंस है, या आप वो चीज को समझते हैं और हैंडल कर सकते हैं, कैपेबल है, तो आपको जरूर सैलरी अच्छा मिलेगा। आप जो सैलरी डिमांड करेंगे आपके हिसाब से निश्चित रूप से कोशिश रखता है ऑर्गेनाइजेशन जो निश्चित रूप से दे, लेकिन वो कैपेबिलिटी आपके अंदर में वो डेवलप करना होगा, वो सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी होना चाहिए, तब निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कहीं से भी अगर आप जॉब करने के लिए, अगर फैसिलिटी सर्विसेज में या हॉस्पिटैलिटी में कहीं पे भी दिल्ली आके जॉब करना चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शंस है एक मेट्रोलैब, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है कि आप आके ट्राई कीजिए सबसे पहले। अगर आपको नहीं हो रही है तो मैं अदर ऑप्शंस भी बताया हूं, उसमें भी आप होटल्स में जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। आप लोग आइए, हम मेट्रोलैब में मिलके एक आपको निश्चित रूप से हम जॉब आपको प्रोवाइड करने की 100% कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।